नमस्ते। आज हम बात करेंगे अंग्रेजी सिखाने के पीछे की कला और विज्ञान के बारे में। देखिए, ये सिर्फ ग्रामर के नियम रटने की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये है भाषा को असल में जिंदा करने के बारे में। अच्छा, चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जिससे हम सब रिलेट कर सकते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि स्कूल में सालों साल ग्रामर के नियम तो खूब पढ़े, लेकिन जब सच में बोलने की बारी आई तो बस शब्द ही नहीं मिले? हम्म ये एक बहुत ही कॉमन फीलिंग है और बस यहीं से हमारी आज की बातचीत शुरू होती है। तो फिर इस आम सी लगने वाली प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? इसका जवाब है इंग्लिश पेडागॉजी। अब ये कोई भारी भरकम शब्द नहीं है। ये बस एक ऐसा नजरिया है, एक ऐसा अप्रोच है जो हमें सिर्फ किताबी नियमों से बहुत आगे ले जाता है और हमें भाषा सीखने का असली मतलब समझाता है। तो चलिए इसको थोड़ा और आसान बनाते हैं। देखिए, इंग्लिश पेडागॉजी सिर्फ ये नहीं है कि क्या पढ़ाना है, बल्कि इसका पूरा फोकस इस बात पर है कि कैसे पढ़ाना है। मतलब असली मकसद ये है कि लर्निंग को इतना मजेदार और इतना रिलेटेबल बना दिया जाए कि कोई भी क्लासरूम के बाहर अपनी असल जिंदगी में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश यूज कर पाए। तो सवाल ये है कि ये मॉडर्न तरीका काम कैसे करता है? अच्छा, 1 मिनट के लिए सोचिए कि भाषा ना एक बिल्डिंग की तरह है और ये बिल्डिंग 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ी है। अब जाहिर सी बात है, अगर एक भी पिलर कमजोर हुआ तो पूरी बिल्डिंग डगमगा जाएगी, राइट? तो चलिए इन 4 जरूरी स्किल्स पर एक नजर डालते हैं जिन्हें एक साथ मजबूत करना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये जो 2 हिस्से हैं, ये भाषा सीखने के पूरे प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझाते हैं। एक तरफ है रिसेप्टिव या इनपुट स्किल्स, मतलब सुनना और पढ़ना। इनके जरिए हम भाषा को अपने अंदर लेते हैं, इन्फॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करते हैं। और दूसरी तरफ है प्रोडक्टिव यानी आउटपुट स्किल्स, बोलना और लिखना। इनके जरिए हम अपने आइडियाज, अपनी फीलिंग्स को बाहर निकालते हैं, दुनिया के सामने रखते हैं। अब जरा सोचिए, एक अच्छी बातचीत के लिए इन दोनों के बीच बैलेंस कितना कितना जरूरी है। आप सिर्फ सुनते और पढ़ते नहीं रह सकते, आपको बोलना और लिखना भी पड़ेगा, तभी तो कम्युनिकेशन पूरा होगा, है ना? ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि क्या सिखाना है, मतलब वो 4 स्किल्स। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्यों? मतलब इन सब का एंड गोल क्या है? हम ये सब कर क्यों रहे हैं? और यहीं पर आता है सबसे बड़ा माइंडसेट शिफ्ट। गोल सिर्फ ग्रामर के रूल्स जानना नहीं है, नहीं, असली मकसद है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस को डेवलप करना। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि कोई असल दुनिया में भाषा का इस्तेमाल कर पाए, जैसे किसी दूसरे देश में जाकर कॉन्फिडेंस से कॉफी ऑर्डर करना, या किसी से रास्ता पूछना, या फिर किसी नए इंसान से आराम से बात कर पाना। मतलब रोज के सिचुएशंस में बिना डरे, बिना हिचकिचाए इंग्लिश को यूज कर पाना। और इस गोल तक पहुंचने के लिए मॉडर्न पेडागॉजी कुछ बहुत ही खास प्रिंसिपल्स पर चलती है। सबसे पहला, लर्निंग को स्टूडेंट्स की असली जिंदगी से कनेक्ट करना, ताकि वो उसे फील कर सकें। दूसरा, लर्निंग बाय डूइंग पर फोकस करना, मतलब सिर्फ सुनना नहीं बल्कि करके सीखना। तीसरा, भाषा के लिए एक पॉजिटिव और डर फ्री माहौल बनाना, एक ऐसा माहौल जहां गलतियां करना सीखने के प्रोसेस का एक नॉर्मल हिस्सा माना जाता है। और चौथा, और ये बहुत जरूरी है, ये मल्टीलिंगुअलिज्म यानी कई भाषाएं जानने को एक कमजोरी नहीं बल्कि एक सुपर पावर मानता है। ओके, तो अब तक हमने क्या और क्यों समझ लिया है। तो अब चलते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, कैसे। आज की क्लासरूम्स में ऐसी कौन सी एक्साइटिंग और असरदार टेक्निक्स यूज हो रही हैं जो सीखने के पूरे तरीके को ही बदल रही हैं। यहाँ पे हमें टीचिंग और लर्निंग के तरीकों में एक बहुत बड़ा, एक जबरदस्त बदलाव देखने को मिलता है। चलिए जरा देखते हैं कि पहले के तरीकों में और आज के तरीकों में क्या फर्क है। देखिए, पहले फोकस किस पर था? रट्टा मारने पर और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पर। मतलब एक एक शब्द का बस अनुवाद करते जाओ, बहुत ही मैकेनिकल। लेकिन आज का मॉडर्न फोकस बिल्कुल अलग है। ये इंटरैक्टिव लर्निंग पर जोर देता है, रियल वर्ल्ड सिचुएशंस का इस्तेमाल करता है, और सबसे जरूरी, ये CLT यानी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग पर बेस्ड है। यहाँ पर गोल सिर्फ ग्रामर सही करना नहीं है, बल्कि अपनी बात को कामयाबी से दूसरे तक पहुंचाना है, चाहे जैसे भी हो। और आज का ये मॉडर्न टूल किट वाकई बहुत मजेदार है। टीचर्स अब ग्रामर सिखाने के लिए इंटरैक्टिव गेम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। लिसनिंग स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए पॉप कल्चर जैसे मूवीज और म्यूजिक का सहारा ले रहे हैं। और हाँ, टेक्नोलॉजी, एप्स और स्मार्ट क्लासेस तो है ही। नतीजा, सीखना अब कोई बोझ नहीं रहा, बल्कि एक एक्साइटिंग एडवेंचर बन गया है।
तो अब थोड़ा और बड़ा सोचते हैं। इंग्लिश की अच्छी एजुकेशन का असर सिर्फ क्लासरूम तक नहीं रहता, इसका एक ग्लोबल इम्पैक्ट भी है। वो क्या है, चलिए देखते हैं। ये लाइन, दुनिया की ओर एक खिड़की, इस पूरी बात को कितनी खूबसूरती से बयां करती है। देखिए, इंग्लिश सिर्फ एक स्कूल सब्जेक्ट नहीं है, ये एक ब्रिज की तरह है जो अलग अलग कल्चर्स और लोगों को आपस में जोड़ता है। ये दुनिया भर के लोगों से कनेक्ट करने, नए आइडियाज को समझने और ग्लोबल मौकों का फायदा उठाने का एक जरिया है। ये सच में दुनिया को देखने का एक नया नजरिया, एक नई खिड़की खोलती है। और आखिर में एक बहुत बहुत ही ज़रूरी और प्रोग्रेसिव आइडिया। आज की मॉडर्न पेडागॉजी ये बिल्कुल नहीं कहती कि इंग्लिश सीखने के लिए अपनी मदर टंग को भूल जाओ, नहीं, बल्कि वो ये मानती है कि आपकी अपनी भाषा वो एक मजबूत फाउंडेशन है, एक मजबूत नींव है जिस पर आप एक नई भाषा की एक खूबसूरत इमारत बना सकते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी। भाषा का अधिग्रहण यानी एक्विजिशन और भाषा को सीखना यानी लर्निंग, ये दो अलग अलग चीजें हैं। अधिग्रहण वो है जो एक बच्चा अपनी पहली भाषा के साथ करता है, मतलब बिना किसी कोशिश के अपने माहौल से सोख लेता है। ठीक वैसे ही जैसे हम साइकिल चलाना सीख जाते हैं, सोचते भी नहीं। और दूसरी तरफ है सीखना, जो एक कॉन्शियस एफर्ट है, जैसे स्कूल में ग्रामर के नियम रटना। और ये फर्क समझना इस पूरी बात के लिए बहुत जरूरी है। तो इस बहस का एक पक्ष ये मानता है कि हम सब एक कोरी स्लेट, एक ब्लैंक स्लेट की तरह पैदा होते हैं। भाषा का सारा ज्ञान हमारे माहौल से, यानी हमारे पालन पोषण या नर्चर से आता है। इस आइडिया के सबसे बड़े समर्थक थे मनोवैज्ञानिक B.F. स्किनर। उनका मानना था कि भाषा कोई खास चीज नहीं है, बल्कि ये किसी भी दूसरे व्यवहार की तरह ही है। इसे ट्रायल, एरर और रिवॉर्ड की एक सिंपल सी प्रक्रिया से सीखा जाता है। स्किनर ने इस प्रक्रिया को ऑपरेंट कंडीशनिंग कहा। अब देखिए ये काम कैसे करता है। बच्चे को कुछ चाहिए, वो एक आवाज निकालता है, और जब उसकी इच्छा पूरी हो जाती है तो वो आवाज उस नतीजे से जुड़ जाती है। मान लीजिए बच्चा कहता है ऊपर, उसे गोद में उठा लिया जाता है और उसके दिमाग में ऊपर शब्द और उठाए जाने के काम के बीच एक मजबूत कनेक्शन बन जाता है। सुनने में तो काफी सीधा साधा लगता है। हाल ही में इसी पालन पोषण वाली साइट से एक और दिलचस्प थ्योरी सामने आई है। ये कहती है कि बच्चे असल में छोटे छोटे स्टैटिशियंस होते हैं। उनका दिमाग लगातार सुन रहा है, डेटा इकट्ठा कर रहा है और अनजाने में पैटर्न ढूंढ रहा है कि कौन सी ध्वनियां एक साथ आती हैं, शब्द कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ खत्म होते हैं। मतलब वे सिर्फ नकल नहीं कर रहे हैं, वे तो भाषा के आंकड़ों का विश्लेषण कर रहे हैं। लेकिन फिर कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट, एक दूसरा बिल्कुल उल्टा विचार, जिसने भाषा विज्ञान की दुनिया में जैसे भूचाल ला दिया। ये विचार कहता है कि भाषा की रूपरेखा दुनिया से सीखी नहीं जाती, बल्कि ये तो पहले से ही हमारी बायोलॉजी का हिस्सा है। नोम चॉम्स्की, इन्होंने स्किनर के विचारों को सीधे तौर पर चुनौती दी। उन्होंने कहा कि स्किनर का सिद्धांत तो एक गंभीर भ्रम है। चॉम्स्की ने भाषा सीखने के बारे में सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका पेश किया। चॉम्स्की का मुख्य तर्क था पॉवर्टी ऑफ द स्टिमुलस। इसका मतलब ये है कि बच्चे अपने आसपास जो भाषा सुनते हैं वो अक्सर अधूरी, टूटी फूटी और गलतियों से भरी होती है। तो इतने कम और गड़बड़ इनपुट से वे ग्रामर का एक परफेक्ट और अनंत सिस्टम कैसे बना लेते हैं? चॉम्स्की के मुताबिक इसका एक ही जवाब हो सकता है कि वो इसे सीखते ही नहीं हैं, ये उनके अंदर पहले से मौजूद होता है। जरा सोचिए, बच्चे कैसी गलतियां करते हैं। वे ऐसी चीजें कहते हैं जो उन्होंने कभी किसी बड़े से नहीं सुनी। जैसे एक बच्चा कह सकता है मैंने दूध पिया था, लेकिन वो ये भी कह सकता है मैं स्कूल जाया था। उसने कभी किसी को जाया कहते नहीं सुना। ये गलती इस बात का पक्का सबूत है कि बच्चा सिर्फ नकल नहीं कर रहा, उसने पास्ट टेंस बनाने का एक नियम खोज लिया है और उसे हर जगह लगा रहा है, भले ही वो गलत हो। ये क्रिएटिविटी है, रट्टा मारना नहीं। तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए चॉम्स्की ने यूनिवर्सल ग्रामर का आइडिया सामने रखा। उनका कहना था कि हमारे दिमाग में एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस पहले से ही इंस्टॉल्ड होता है। ये कोई खाली स्लेट नहीं है, इसमें ग्रामर के लिए एक बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से मौजूद है। किसी भाषा को सीखना बस उन इनबिल्ट ऑप्शंस में से चुनना है जो हमारे आसपास बोली जा रही भाषा के हिसाब से फिट बैठते हैं। तो एक तरफ स्किनर की खाली स्लेट है जो दुनिया से सीखते हैं, और दूसरी तरफ चॉम्स्की का दिमाग है जिसमें जन्म से ही ग्रामर है। तो फिर असली जवाब क्या है? चलिए देखते हैं कि आज साइंस इस बारे में क्या सोचती है। असल में जवाब ये या वो नहीं है,
जवाब है दोनों। आधुनिक समझ ये है कि स्किनर और चॉम्स्की दोनों ही अपनी अपनी जगह कुछ हद तक सही थे। भाषा सीखना इन दोनों ताकतों का एक खूबसूरत संगम है। इसे ऐसे समझिए कि प्रकृति यानी नेचर हमें सीखने के लिए दिमागी हार्डवेयर और एक बेसिक ब्लूप्रिंट देती है, लेकिन पोषण यानी नर्चर हमारे आसपास के लोग, बातचीत और जो भाषा हम सुनते हैं वो उस ब्लूप्रिंट को भरता है, उसमें सॉफ्टवेयर डालता है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। ये एक डांस की तरह है जिसमें नेचर और नर्चर दोनों पार्टनर हैं। अब कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। ऐसा लगता है कि भाषा को इस तरह आसानी से सीखने के लिए हमारे पास एक लिमिटेड टाइम है, एक बायोलॉजिकल घड़ी है जो टिक टिक कर रही है। इसे साइंस की भाषा में सेंसिटिव पीरियड कहते हैं। जन्म के समय एक बच्चा दुनिया की किसी भी भाषा की आवाज में फर्क कर सकता है, लेकिन धीरे धीरे उसका दिमाग उसी भाषा पर फोकस करने लगता है जो वो रोज सुनता है। बचपन का शुरुआती समय भाषा को सहजता से सोखने का गोल्डन पीरियड होता है, लेकिन किशोरावस्था के बाद ये खिड़की काफी हद तक बंद होने लगती है और फिर भाषा को अधिग्रहित करने की बजाय उसे मेहनत से सीखना पड़ता है, जो कि कहीं ज्यादा मुश्किल है। और इस बात के सबूत काफी मजबूत हैं। जीनी जैसे बच्चों के दुखद मामले हैं, जिन्हें बचपन में भाषा से दूर रखा गया और वे बाद में शब्द तो सीख पाए, लेकिन पूरी तरह से ग्रामर कभी नहीं सीख पाए। हम सब जानते हैं कि बड़ों के लिए नई भाषा सीखना कितना मुश्किल है, और जिन बधिर बच्चों को बचपन में साइन लैंग्वेज नहीं मिलती, उन्हें भी बाद में ग्रामर के साथ ऐसी ही मुश्किलें आती हैं। ये सब इसी बायोलॉजिकल टाइम लिमिट की ओर इशारा करता है। तो अंत में ये सब हमें क्या बताता है? ये बताता है कि भाषा सिर्फ बातचीत का एक टूल नहीं है, ये हमारी बायोलॉजी में बहुत गहराई तक बसी हुई है, हमारे विकास की कहानी का एक अहम हिस्सा है, और ये प्रकृति और पोषण के बीच के जटिल डांस का एक शानदार उदाहरण है। शायद यही वो क्षमता है जो हमें सबसे ज्यादा इंसान बनाती है।